पंचायत तौरेंगा के ग्राम जुगाड़ के गौठान में जैसा कि स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार भूमि योजना बनाकर धरातल पर पहुँचाया था कि यहाँ गौठान निर्माण के साथ गौठान का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस गौठान से पशुओं की सुरक्षा प्रमुखता, दूसरी गोबर से जैविक खाद का उत्पादन करना। इस आधार पे यहाँ पे गौठान का निर्माण किया गया है, जो अभी बिना देखरेख के, बिना शासन के द्वारा यहाँ देखरेख नहीं करने की वजह से ऐसे ही उखड़ के फेंका जा रहे हैं। इनकी छतें जो सीट लगी थी वो फेंका जा रहा है, ना यहाँ कोई किसी प्रकार का गोबर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से टूटे फूटे अब कुछ दिनों के बाद अब देखा जाए तो ये कबाड़ में तब्दील होने लगेंगे। अब ऐसे छोटे छोटे खाना बने हुए हैं गौठान से, और गौठान से आगे जाके आपको दिखाते हैं कि बड़ा बड़ा शेड निर्माण किया गया है, जो भविष्य में बिना देखरेख करने की वजह से ये कबाड़ हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये गौठान की स्थिति इस तरीके से है। और अब यहाँ पे पूरे जिस प्रकार से ये ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रदर्शन सेट जो का निर्माण किया गया है, वहाँ घास को सूख गया है और ये जैसे तैसे करके अब ये जर्जर होते चले जाएंगे, और इसको प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर यहाँ पे पशुओं को इकट्ठा कर चारा दिया जाए, चारा के साथ साथ यहाँ के गोबर से जैविक खाद का उत्पादन किया जाए, तो किसानों को खाद भी मिलते रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब पशुओं जो सड़क में दिखाई देते हैं, तो पशुओं को वाहनों के द्वारा कुचल दिया जाता है, और इस तरह से पशुओं की जिस तरह से गौवंश की जो क्षति हो रही है, उसकी पूर्ति करने के लिए ये गौठान का निर्माण कराया गया था। और इसमें देखा जाए कि जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उसको रोजगार मिलने का अवसर मिल रहा था, वो भी अब धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे। और इतने बड़े एरिया में जो बनाया गया है, तो वो अब कबाड़ होते दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से सरकार का जो पैसा है वो ख़त्म होते दिखाई दे रहा है, और भवन का निर्माण तो करा दिया गया है, मगर अब इसमें आगे जाके क्या होगा ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत तौरेंगा का ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सेट निर्माण में ये इतने सारे बोरे पड़े हैं खाद के। अब ये खाद को कहाँ ले जाएंगे, कैसे करेंगे कि ऐसे ही पड़े रहेगा, ये सड़ जाएगा, ये तो प्रशासन ही देखे समझे ना। ये किसानों को मिल रहा है, अगर किसानों को मिलता तो किसान उपयोग करता, खेतों में डालता और अपने फसल उगाता। और ये स्व सहायता समूह भवन जुगाड़ ये ऐसी खुला पड़ा है, आप देख सकते हैं कि भवन में ना कोई ताला लगा है, कुछ नहीं, ये भवन बना हुआ है, शेड निर्माण है। इसको बनाने में पंचायत ने काफ़ी राशि लगाई होगी। इसके बाद आपको दिखाते हैं जिस तरह से झाड़ उगे हुए हैं, झाड़ उगने के बाद ये कबाड़ हो गया है। और ये शेड भी निर्माण करा है, जिसमें कुछ मंदिर पड़े सरकार के पैसों पर। इसमें देखिए आपको कितना सारा भवन निर्माण भी हुआ है, इसमें झाड़ उग गए हैं। इसके सूखने के बाद कभी आग लग गई तो ये भवन भी जल जाएगा, यहाँ रखे हुए सामान भी जल जाएंगे। यहाँ भी कुछ हम आपको दिखाते हैं, खाद के अवशेष पड़े हुए हैं। ये कुछ खाद का अवशेष है जो बोरियों में भरा था, लेकिन अब ये
ये खाद है जो धीरे धीरे ये मिट्टी में बदल जा रहा है। ये खाद मिट्टी में बदल जा रहा है, इतनी मात्रा में है ये खाद। ये बोरियों में भरा था जो अब ये मिट्टी धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहा है। तो यहाँ मुर्गी शेड बना है। मुर्गी शेड में ताला तो लगाया गया है, मगर आगे इस तरफ ताला लगा है कि नहीं देखिए जरा। इसमें ताला नहीं लगा है तो हम जाने की कोशिश करते हैं, इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि अंदर से लगा है कि ये दरवाजा अंदर तरह से अब देखा जाए तो इस गौठान की उपयोगिता लगभग खत्म हो चुकी है। सरकार अब इस ओर क्या पहल करती है ये आने वाले समय बताएगा। और जिस तरह से पशुओं को सड़क में हादसे से बचाने की जो मुहिम थी वो लगभग अंतिम कगार पे है। और जैसे ये भवन जर्जर हो जाएंगे इनकी उपयोगिता भी खत्म हो जाएगी। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हम और आगे भी जाएंगे ग्राम पंचायतों में जहाँ पे गौठान निर्माण हुआ है, और उस गौठान को बारे में हम बताएंगे कि कितना निर्माण हुआ है और कितने पंचायतों में निर्माण हुआ है। और जैसे हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि हम और कितना सुधार कर सकते हैं और कैसे आपको दिखा सकते हैं लगातार खबरें। आप कमेंट्स करके बताइए।